Good morning students. Today we will start our new chapter Life in the Tropical and Subtropical Region. आज हम अपना नया चैप्टर ज्योग्राफी का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, इसमें अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है। ट्रॉपिकल रीजन इज रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, जो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक फैला हुआ है। और ये पूरे साल यहाँ पर सन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट आती है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, नियर अबाउट ऑफ इक्वेटर, एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट लाइड इन। और संसार का जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो भी इसी बेल्ट के अंदर आता है। अमेजन रिवर है वो भी इसी एरिया के अंदर से फ्लो करती है एंड फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। और संसार की सबसे लंबी जो घाटी है वो भी इसी के अंडर आती है। The subtropical region extend from 23.5 north to 66.5 north in northern hemisphere and 23.5 south to 66.5 south in southern hemisphere. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस एरिया में बहती हैं और यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म करता है, तैयार करता है। तो ये दो बेसिन्स हैं मेन, क्या क्या है, एक अमेजन रिवर बेसिन और एक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अभी हम इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पहले आती है अमेजन रिवर बेसिन। अमेजन बेसिन में देखिए अमेजन बेसिन, अ मेजर पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन, इसका जो मैक्सिमम जो एरिया है वो ब्राज़ील में है, बिटवीन द गुआना हाईलैंड इन द नॉर्थ वेस्ट और ब्राज़ीलियन हाईलैंड इन द साउथ ईस्ट के बीच में फैला हुआ है। फिजिकल फीचर देखिए इसका, अमेजन रिवर इज़ लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है और यह 6400 किलोमीटर लंबी है। कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अबाउट 500 ट्रिब्यूटरीज, और इसका जो नेटवर्क, इसका क्षेत्र है वो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा है, इसके अंदर 500 सहायक नदियाँ इसके अंदर आकर मिलती हैं। जब यह अटलांटिक ओशन में गिरती है उससे पहले 500 सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। जो अमेजन रिवर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, साउथ अमेरिका की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है और यह संसार की सेकेंड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेजन जो रिवर है वह एंडिस माउंटेन से निकलती है और यह अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज और इसके सहायक जो नदियां हैं फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। इसकी सहायक नदियां मिलकर संसार का सबसे बड़ी नदी घाटी बनाती हैं। एलुवियल प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कवर अराउंड 6 कंट्रीज़, और इसके द्वारा जो एलुवियल प्लेन्स जो बनते हैं, मैदानी एरियाज बनते हैं, वो 6 कंट्रीज़ को कवर करते हैं। इसके अंदर हाफ ऑफ ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला शामिल हैं। आगे देखिए बेटा क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन द अमेजन बेसिन। यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर इक्वेटर जैसा ही क्लाइमेट होगा। इट इज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये पूरे साल यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी रहती है और नमी रहती है। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्मली हाई। यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। देयर इज़ लिटिल वेरिएशन। यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। रेनफॉल जो होती है पूरे साल बहुत हैवी रेनफॉल यहाँ पर होती है और यहाँ पर शुष्क सीजन कोई भी नहीं होता, क्योंकि पूरे साल बारिश होती रहती है। नो सीजनल वेरिएशंस आर एक्सपोज। वेरी हाई ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक हुमस की वजह से और बहुत अधिक गर्मी की वजह से यहाँ पूरा साल क्या है, बहुत अधिक गर्मी रहती है, लेकिन यह रहने के लिए बहुत ही असहनीय स्थान होता है। आगे प्लांट लाइफ, यहाँ पे देखिए प्लांट्स कौन कौन से हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो ओनली इन दिस रीजन। इस एरिया के अंदर केवल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही ग्रो करते हैं और यहाँ पर इतने अधिक पेड़ होते हैं और जितने अधिक पेड़ हैं वहाँ पर उतना ही अधिक जंगली जानवर पाए जाते हैं। बहुत अधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ देयर इज रिच ग्रोथ ऑफ नेचर। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति अपने आप ही ग्रो कर जाती हैं। फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन आर द डेनेस्ट एंड लार्जेस्ट। यहाँ के जो जंगल हैं बहुत ही गहरे हैं और बहुत ही बड़े बड़े हैं। ट्रीज फॉर्म आ थिक कैनोपी, और यहाँ के जो पेड़ हैं वो कैनोपी, बेटा कैनोपी देखो क्या होता है। कैनोपी होता है जो लंबे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं, वो ऊपर जाकर वो आपस में जब मिलते हैं तो क्या है, वो एक छत की तरह कवर हो जाते हैं और इसकी वजह से सूरज का जो प्रकाश है वो धरती तक नहीं पहुँच पाता है। सो वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द ग्राउंड।
वेजिटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट फॉर्म्स टीयर्स। अब यहाँ की जो वनस्पति है वो क्या है, टीयर्स यानी कि लेयर्स बनाती हैं। फर्स्ट टीयर के जो ट्रीज़ होते हैं वो 50 मीटर हाई होते हैं, 50 मीटर तक ऊँचे होते हैं। जो सेकंड टीयर जो नेक्स्ट सेकंड टीयर होती है उसके अंदर 20 से 50 मीटर ऊंचाई के पेड़ होते हैं, जिसमें फर्न, मोइसिस, लिचन्स जो ये सभी पेड़ आते हैं। जो थर्ड लेयर होती है उसके अंदर छोटे छोटे पेड़ आते हैं, जिसमें घास और सैपलिंग्स भी आती है। वुडी वाइन्स कॉल्ड द लियाना, तो यहाँ की जो वुडी लकड़ी विंग्स होती हैं उन्हें लियाना कहा गया है। कोयल अराउंड ट्रीज सो टू रीच द टॉप सो दैट दे गेट सनशाइन। और यहाँ की जो पेड़ हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि ऊपर वो क्या है, मतलब ऐसा लगता है कि सूर्य के प्रकाश को ही छू रही हैं। ट्रीज़ लाइक महोगनी, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हैं, महोगनी, रोजवुड, इबोनी, चिंकोनिया और रबड़, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑर्चिड और ब्रूम लीड्स, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। और बहुत अधिक गहराई की वजह से दीज फॉरेस्ट आर नॉट सूटेबल फॉर कमर्शियल लम्बरिंग, और अधिक गहराई की वजह से ये जो फॉरेस्ट है वो व्यापारिक कार्य यहाँ पर नहीं हो पाता है। आगे एनिमल लाइफ देखिए, एनिमल्स कौन कौन से पाए गए हैं यहाँ पर। दिस बेसिन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन वेराइटी ऑफ एनिमल लाइफ, यहाँ पर बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। इट हाउसेज अबाउट 13 मिलियन स्पाइसेस ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे 30 मिलियन के आसपास जातियाँ पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की। 1500 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स, 1500 प्रकार के पक्षी, एंड 3000 स्पाइसेस ऑफ फिशेज, और 3000 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पाई गई हैं। एनिमल्स में मंकी, स्लोथ, जगुआर एंड आंट ईटिंग टापिर्स यहाँ पर सबसे अधिक पाए गए हैं। इसके अलावा टुकान्स, हमिंग बर्ड, पैराडाइज बर्ड, ये बर्ड्स की वैरायटी पाई गई हैं। और रेप्टाइल और स्नेक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। स्नेक्स और पाइथन आल्सो फाउंड इन अबंडेंस, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाइथन और स्नेक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, जो ये स्नेक्स के ही टाइप से यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखिए लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल देखिए। इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल डिफ़िकल्ट, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट है और ह्यूमिडिटी वाला, तो इसलिए यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। डिसीज़ लाइक येलो फीवर, यहाँ पर जैसे येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये बहुत ही कॉमन बीमारियाँ हैं क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फाउंड हेयर आर पीपल हु हैव बीन लिविंग हेयर फॉर एजेस इन वेरी प्रीमिटिव कंडीशंस, और ऐसे लोग ही यहाँ पर रहते हैं जो इन कंडीशंस को में एडजस्ट कर सकते हैं। दे आर बेसिकली जैसे हंटर्स, शिकारी हैं, गैदरर्स हैं, हु किल एनिमल्स फॉर फूड, जो जानवरों को अपने खाने के लिए मारते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी फॉलो करते हैं। मेन क्रॉप्स यहाँ पर कौन कौन सी हैं, बनाना, याम, टोपियाका और स्वीट पोटैटो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। These people have little knowledge about the modern means of living. They make thatched huts and sail in canoe or dug out boats. और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ बनाई गई हैं वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा झोपड़ियाँ और बोट्स भी बनाई गई हैं। However, the life of people in Amazon basin is slowly changing. अब धीरे धीरे वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहा है। ट्रांस अमेजन हाईवे हैज़ मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल बना दिया है। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो बीइंग यूज टू रीच वेरियस प्लेसेज। इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their primitive ways of farming, और जहाँ पर ये अपनी फार्मिंग के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड बाय ह्यूमंस आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस बायोलॉजिकल डाइवर्स एंड a large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. Destruction of these rainforest, जहाँ पर क्या है जो जंगल है उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। टॉप सोइल गेट्स वॉश्ड अवे विच इज़ टर्निंग द लश फॉरेस्ट इनटू बैरन लैंड्स, और धीरे धीरे करके यहाँ के जो गहरे पेड़ जंगल थे वो क्या है, बंजर ज़मीन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो ये था बेटा अमेजन बेसिन का। अब आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र देखिए, इसके लोकेशन देखिए। इंडिया इज़ नोन फॉर द लार्जेस्ट, फ्लैटेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द वर्ल्ड। जो भारत है उसके अंदर जो मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है उसके लिए
भारत पूरे संसार में जाना जाता है। एंड दिस बेसिन इज लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालय, और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है हिमालय के साउथ में स्थित है। और इसका जो एरिया है एक्सटेंड इस एरिया फ्रॉम सतलुज रिवर इन वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट, कवरिंग अबाउट 2000 किलोमीटर। इसने 2000 एरिया को कवर किया हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ उत्तराखंड हरियाणा। ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है बेटा ये मैप में, ये सारा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये सारे एरिया इसके अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आते हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है। इट इज़ लेटर जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद ये इसके अंदर बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। फ्लोज नॉर्थ ऑफ हिमालय, और ये हिमालय के नॉर्थ में बहती है। पैरेलल टू द रेंज टिल इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, और ये वहाँ से बहती हुई हमारे भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। इट फ्लोज थ्रू आसाम एंड बांग्लादेश, और ये असम और बांग्लादेश में बहती है, और उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। लार्ज नंबर ऑफ चैनल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स माउथ फॉर्म अ ह्यूज ट्रायंगुलर शेप्ड डिस्पोजिशनल फीचर कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड सुंदरबन डेल्टा। और जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तो ये वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड फेमस डेल्टा है। अब इसके फिजिकल फीचर्स देखिए। प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। इस नदी घाटी के सबसे मुख्य जो फीचर्स हैं वो है गंगा ब्रह्मपुत्र, फुट हिल ऑफ हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा। इट हैज़ वेरिड टोपोग्राफी ड्यू टू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। दीज रिवर्स हैड मेड नेचुरल एनबैंकमेंट, फ्लड प्लेन्स, मेंडर्स, ओक्सबो लेक्स दैट डोट द प्लेन। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनके द्वारा डेल्टा के द्वारा बनाई जाती हैं। दिस बेसिन ऑल्सो प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एज द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। डेल्टा फोन बाय दीज रिवर्स लाइक द सुंदरबन डेल्टा इज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो सुंदरबन डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट ब्रोट बाय दीज टू रिवर्स, और मिलियन ऑफ टन्स की अनुपात में यहाँ पर इन दो नदियों के द्वारा सिल्ट यानी कि उपजाऊ चिकनी मिट्टी बहाकर लाई जाती है। आगे क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट देखिए। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, और रेनी सीजन जून से सितंबर तक चलती है बारिश। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए जो बारिश है वो कम हो जाती है। कोस्टल प्लेन एंड माउंटेन्स एक्सपीरियंस प्लीजेंट क्लाइमेट, और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर मौसम सुहावना रहता है। आगे प्लांट लाइफ, कौन कौन से यहाँ पर प्लांट्स पाए गए हैं, तो यहाँ पे हैं साल, टीक, पीपल, बैम्बू, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टाज में। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे पाइन, देवदार, फिर यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन की कमी की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। और efforts by the NGOs and people, much of land is now under afforestation scheme, और NGO की सहायता से यहाँ पर बहुत बड़े एरिए को अफोरेस्टेशन स्कीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। आगे देखिए बेटा एनिमल लाइफ। अब जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहाँ पर एनिमल लाइफ कौन कौन से जानवर हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फुल ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज़ यहाँ पर कॉमनली पाए गए हैं। इसके अलावा वन हॉर्न डायनासोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, मोस्ट वैरायटी ऑफ फिशेज़, और फिश की जैसे रोहू, कटला और हिल्सा, ये फ़िश की वैरायटीज़ भी यहाँ पर पाई गई हैं। वाटर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र स्पाइसेस और डॉल्फिन कॉल सुसु, और यहाँ पर एक डॉल्फिन अलग प्रकार की एक डॉल्फिन पाई गई है जिसे सुसु कहा गया है। और यह डॉल्फिन कैसी होती है, ब्लाइंड होती है यानी कि अंधी होती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सुसु डॉल्फिन का है। प्रेजेंस ऑफ ब्लाइंड डॉल्फिन इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ ऑफ द रिवर, बट द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज, लेकिन
जो अर्बन मतलब एरिया से जो वेस्टेज निकलता है वो सारा केमिकल्स जो हैं वो क्या है नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जातियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं। आगे देखिए लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल किस प्रकार का होता है। दिस रीजन इज़ थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ का जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो इसको फर्टाइल सोइल है, फ्लैट लोलैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई गई है। दिस रीजन हैज़ वेरी लॉन्ग कल्टिवेशन सीजन एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन की अपेक्षा यहाँ पर जो कल्टिवेशन होती है वो सबसे अधिक होती है। और एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मेन क्रॉप्स राइस, वीट, मेज, शोरगम, पल्सेस, मिलेट, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, टी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसके अलावा टेरेस फार्मिंग भी यहाँ पर की जाती है जो असम और वेस्ट बंगाल में होती है, और टेरेस फार्मिंग के द्वारा चाय का उत्पादन किया जाता है। और सिल्क वॉर्म्स भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में होता है। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, ऑयल सीड, जूट, शुगर केन वो शुगर एंड लीवर ऑयल से प्राप्त यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन विलेजेस, यहाँ के जो मोस्टली लोग हैं वो गाँव में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। विद द इंक्रीज इनकम लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज सिटीज़ लाइक कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, गुवाहाटी ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। आगे ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। ट्रांसपोर्ट इज़ वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर, चारों प्रकार के जो वे होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन प्लेन, रोडवेज, रेलवेज आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर वेज आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या रिवर बहुत अधिक है इसलिए वाटर वे यहाँ पर सबसे इफेक्टिव साधन है। एग्जाम्पल कलकत्ता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन रिवर हुगली, जो कलकत्ता है वो हुगली रिवर के ऊपर इम्पोर्टेंट पोर्ट है। दिस रीजन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर द पीपल ऑफ दिस। काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश, और ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, आगरा, और जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पर आगरा में स्थित है। इलाहाबाद सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना एंड बुद्धिस्ट स्तूप्स इन उत्तर प्रदेश में, और बिहार आर सम ऑफ द फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इन सब वजह से क्या है यहाँ पर बहुत अधिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अधिक है। आगे है बेटा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है। बिग सिटीज़ जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कलकत्ता, इन सभी के अंदर पॉपुलेशन बहुत अधिक पाई जाती है। मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा, और 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है वो गंगा नदी के आसपास के एरिए में ही पाई गई है। वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर गंगा, और इन एरिया से जो गंदा पानी होता है वो डायरेक्ट कहाँ गंगा नदी में डाल दिया जाता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पोल्यूशन इन द रिवर, इसकी वजह से क्या हुआ जो गंगा रिवर थी वो पोल्यूटेड हो गई। गवर्नमेंट इज पुटिंग मेजर एफर्ट्स टू क्लीन ऑल द बिग रिवर्स ऑफ इंडिया, और हमारी जो भारत सरकार है उसने बड़ी बड़ी नदियों को क्लीन करने के लिए उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। द प्रोजेक्ट लॉन्च इन दिस डायरेक्शन इज़ कॉल्ड नमामि गंगे, और गंगा नदी को साफ़ करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसे नमामि गंगे का नाम दिया गया। दिस प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द रिवर, और इनका मुख्य कार्य क्या था कि जो रिवर के अंदर नदी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मिल गया उसे निकालना, अलग करना। इट इज़ ऑल्सो एजुकेटिंग पीपल नॉट टू पोल्यूट द रिवर्स, और ये हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें नदियों को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट एज गंगा एट वाराणसी इलाहाबाद इज मच क्लीनर देन बिफोर, और इसके रिजल्ट क्या मिले हैं कि जो वाराणसी और इलाहाबाद की जो के एरिए में जो गंगा है वो बहुत अधिक पहले से बहुत अधिक क्लियर हो गई है, पहले से बहुत अधिक साफ़ हो गई है। तो हमें नदियों को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें जो वेस्ट मटेरियल वो हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए। इससे नदियों के अंदर जो जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो इसलिए हमें इसके अंदर सरकार का पूरा सहयोग करना चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।